बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अशफाक अहमद ने कहा था कि जिस पर करम हो उससे पंगा ना लो, क्योंकि वो तो करम पर चल रहा है, तुम चलती मशीन में हाथ दोगे फंस जाओगे। इमरान खान पर इस वक्त खास करम है। इमरान खान के खिलाफ उठाया गया हर कदम इस निजाम के लिए उल्टा पड़ा है। पिछले 3 साल के आप तमाम तर डेवलपमेंट्स को खोल लें, चाहे वो इमरान खान के खिलाफ वो जो तहरीक अदम एतमाद थी वो हो, उसके बाद जो कुछ हुआ, जुल्म, फस्तायत, जबर, जो कुछ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ हुआ, वो सब कुछ इमरान खान के हक में गया। यहां तक कि काजी फाइज ईसा ने बल्ले का निशान छीना, लोगों ने मजीद पीटीआई को अपनी जिद बना लिया। तो वो सब कुछ हुआ है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली, जो पाकिस्तान की तमाम तर पॉलिटिकल डायनामिक्स को बदल चुका है। 76 साल पाकिस्तान की तारीख में ऐसा ना हमने कुछ देखा, ना सुना, ना विटनेस किया। दिस इज अ रियलिटी। अब इस वक्त इमरान खान मुकम्मल तौर पे अनस्टॉपेबल है, अनडिफीटेबल है, और इस आसाब की जंग में निजाम तो थक चुका है लेकिन इमरान खान नहीं थका। आज जुमे के दिन बहुत बड़ा झटका लगा है सिस्टम को और काजी फाइज ईसा और हुकूमत के ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं। इस सब के अंदर आज का दिन सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला कुन इजलास भी बुला लिया गया है। इस इजलास में काजी फाइज ईसा के पास मेजॉरिटी है, यानी ये जो मीटिंग, ये बैठक होगी, इसमें अनलाइक सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस के अंदर आपको पता है काजी साहब मेजॉरिटी लूज कर चुके हैं। इवन अनलाइक जो जजेस की कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली 3 मेंबर जजेस की जो कमेटी है, उसमें भी काजी साहब के पास मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन आज होने वाले इजलास में काजी साहब के पास मेजॉरिटी है, लेकिन इसके बावजूद इनके तमाम तर ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं। और साथ ही साथ अब कुछ मजीद अपडेट्स हैं जो कि इस वक्त इमरान खान के लिए बहुत अच्छी खबर है। वहीं दूसरी जानिब रोक सको तो रोक लो, लाहौर के जलसे के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब हुकूमत और मरियम सरकार को बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है। ऑल्दो पीटीआई ने आज का मुल्क गिर एहतजाज मौखर किया है। यह एक आप इस तरह की स्ट्रैटेजी के तौर पे ले सकते हैं कि एक कदम जब आप पीछे हटते हैं तो वो छलांग लगाने के लिए भी हो सकता है, और इतने कदम आगे आके अगर एक स्ट्रैटेजी के तहत एक कदम पीछे आना पड़ रहा है तो इसमें कोई हर्ज, कोई मुजायका नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसी गूगली कराई है कि इस वक्त पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, और अडियाला जेल में बैठा कैदी नंबर 804 इस वक्त पूरे निजाम को, पूरे सिस्टम को रूल कर रहा है। अब यहां पर 2-3 चीजें जो है नाज़रीन इकराम वो आपके सामने मैंने रखनी है। सबसे पहले तो कल एक और डेवलपमेंट हुई जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और वो ये थी कि एहतसाब अदालत ने इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्त को मुस्तरद किया। नासिर जावेद राना एहतसाब अदालत के जज हैं, उन्होंने अडियाला जेल में यह समाअत की। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। रेफरेंस के आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर कल जरा नहीं हो सकी थी। समाअत के आगाज पर इमरान खान के वकील चौधरी जहीर अब्बास और उस्मान गुल ने बरियत की दरखास्त पर दलाइल दिए। वकला सफाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम के फैसले के बाद यह केस बनता ही नहीं। नैब तरामीम की रोशनी में काबीना के फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जबकि बानी पीटीआई ने बराह रास्त कोई माली फायदा हासिल नहीं किया, जिस पर नैब प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से बरियत की दरखास्त की मुखालफत हुई। और नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि बानी पीटीआई ने काबीना को मिसगाइड किया। काबीना के सामने 190 मिलियन पाउंड से मुतल्लिक असल हक़ाइक़ को छुपाया गया। ताहम अदालत ने तमाम फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद इमरान खान साहब की दरखास्त बरियत जो है वो मुस्तरद कर दी इस केस से डिस्चार्ज और इस केस में बरी होने के हवाले से, क्योंकि इस वक्त निज़ाम जो है वो आपको पता है किस तरह से चल रहा है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि अदालत ने रेफरेंस के आखिरी गवाह पर जिरा के लिए आज की तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी हुई है, तो आज इस केस को अब मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब आईनी तरमीम का मामला फंसा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बदतरीन क्रैकडाउन अभी भी जारी है, और आपको ये मालूम होना चाहिए, अहमद अजहर साहब ने बताया कि रुकन कौमी असम्बली सादुल्लाह बलोच जो है, जिनकी बहन और बेटी और जिनकी बीवी और खाला वगैरह घर की खवातीन को एजेंसीज एक सेफ हाउस में जाकर उन्होंने बिठा दिया कि भाई खुद आओगे तो यहां से फिर इन्हें हम छोड़ेंगे। तो जाहिर बात है कोई भी गैरतमंद बंदा इस मामले के अंदर क्या करता है, वो कहता है हाँ भाई मुझे रख लो, खवातीन को जाने दो, बस ठीक है, इनफ इज इनफ। अब इस वक्त अहमद अजहर साहब ने रात गए ये ट्वीट किया कि इस वक्त रुकन कौमी असम्बली सादुल्लाह बलोच एजेंसीज की हिरासत में है। पहले उनके घर की खवातीन को अगवा किया गया, 6 घंटे तक एक सेफ हाउस में रखा गया, फिर सादुल्लाह ने अपने आप को गैर सियासी कुव्वतों के हवाले किया, तब जाके उनकी खवातीन को रिहा किया गया। और ये इस वक्त अंधेर नगरी चौपट राज है मुल्क के अंदर, ये इस वक्त मुल्क के अंदर फस्तायत है। काजी चुप बैठा है इस सब के ऊपर, ये खुल्लम खुल्ला सब कुछ हो रहा है, उठा लिया, पेश हो गया, बंदा अननोन फोर्सेज के हाथ लग गया, उसने सरेंडर कर दिया। ये
आपके मुल्क के अंदर एक पैरेलल निज़ाम चल रहा है और इस वक्त निज़ाम इंसाफ मुल्क को सरजमीन बेआइन जो है वो इस वक्त वाज़े तौर पर बना दिया गया है। लेकिन अब जरा आ जाते हैं एक और अहम डेवलपमेंट के ऊपर, और एक्सटेंशन का प्रोग्राम तकरीबन बढ़ चुका है क्योंकि जेयूआई ने, क्योंकि आप ये देखें पहले जेयूआई के लोगों की तरफ से स्टेटमेंट्स हुई, फिर हमें ये तसल्ली नहीं थी कि मौलाना साहब डायरेक्ट नहीं बोल रहे। अब कल मौलाना साहब ने डायरेक्ट बोला, फिर भी थोड़ा सा शक शुबा था, लेकिन अब ये नाज़रीन कराम हुआ है कि सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, ये सेनेट में पार्लिमानी लीडर हैं, इन्होंने जेयूआई के चारों सेनेटर कामरान मुर्तजा, सेनेटर मौलाना अब्दुल वासे, सेनेटर अब्दुल शकूर खान चकजई और सेनेटर अहमद खान जो है उन्हें एक लेटर लिख दिया है और इन्हें बाउंड कर दिया ताकि फ्लोर क्रॉसिंग ना हो सके। और इस सब के अंदर लिखा गया, मोहतरम अरकान सेनेट जेयूआई पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल पार्लियामान में दस्तूर में तरामीम की बात की जा रही है और ये तरामीम मुमकिन तौर पर अदलिया से मुतल्लिक हो सकती हैं। गो के इन तरामीम को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया, लिहाजा हतमी तौर पर इस बारे में कुछ कहना मुमकिन नहीं, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन को मद्देनजर रखते हुए तमाम अरकान सेनेट जो जमात से मुतल्लिक हैं को हिदायत की जाती है कि वो जमाती फैसले की पाबंदी करेंगे और बगैर इजाजत तहरीरी किसी दस्तूरी तरमीम के हवाले से वोट नहीं करेंगे। ये तहरीर दस्तूर की दफा 63A के तहत समझी जाएगी, यानी ये जो आपको नोटिस भेजा गया ये 63A के तहत आपको नोटिस भेजा गया है, तो अगर आपने ये किया तो आप डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, आपकी सीट्स जो है वो चली जाएंगी। तो अब तकरीबन ये बात जो है वाज़ेह हो जानी चाहिए। लेकिन नंबर गेम में आपको फिर भी समझा देता हूं, क्योंकि अभी भी कोशिश सादुल्लाह बलोच को क्यों उठाया गया, ये 20-20 करोड़ की ऑफर्स की बात क्यों हो रही है। इन दिनों मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे से मुतल्लिक आपको पता है कि मुमकिन आईनी तरमीम जो है उसका चर्चा है, और आईनी तरमीम के लिए सेनेट और कौमी असम्बली से अलग अलग 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। पहले गवर्नमेंट ने ये वारदात डालने की कोशिश की और सोचा कि हम इस तरह से वारदात डाल लेंगे कि जी एक ज्वाइंट सेशन, लेकिन अलग अलग आपको ये चाहिए होता है। 2/3 अक्सरियत के लिए कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 63 वोट दरकार होते हैं। कौमी असम्बली में हुकूमती नशिस्तों पर 211 अरकान, जबकि अपोजिशन बेंचेस पर 101 अरकान मौजूद हैं। ऐसे में अगर हुकूमत आईनी तरमीम लाना चाहती है तो उसे मजीद 13 वोट दरकार होंगे, यानी 13 बंदे तोड़ने पड़ेंगे। कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 110, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के 68, एमकेएम के 22, आईपीपी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 4, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक रुकन है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, पीटीआई के हिमायत याफ्ता 8 आज़ाद अरकान, जमीयत उलमा इस्लाम के 8, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के एक रुकन हैं। आज़ाद हैसियत से मुंतखब होकर मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार करने वाले एक रुकन भी अपोजिशन नशिस्तों पर हैं। अब ये चीज़ है, अब हुकूमत को कितने बंदे तोड़ने हैं, बेसिकली हुकूमत को 13 मजीद बंदे तोड़ने हैं। ये जेयूआई वाले बंदे होते तो मजीद 5 बंदे हुकूमत इजीली पीटीआई के तोड़ लेती, तो वो इनके लिए बड़ा आसान होता। जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता 8 आज़ाद अरकान हैं जो अभी तक नोटिफाई नहीं हुए एज पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स के। अब वहीं दूसरी जानिब सेनेट में हुकूमती बेंचेस पर पीपल्स पार्टी के 24, मुस्लिम लीग के 19, बीएपी के 4, एमकेएम के 3 अरकान है। हुकूमती बेंचेस पर 2 आज़ाद सेनेटर्स जबकि 2 अरकान इंडिपेंडेंट बेंचेस पर हैं। यूएम आने वाला में उनकी मजमूई तादाद 54 बनती है, इसलिए आनी तरमीम के लिए हुकूमत को मजीद 9 वोट दरकार हैं। अपोजिशन बेंचेस पर पीटीआई के 17, जेयूआई के 5, एएनपी के 3, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का एक एक सेनेटर है। अब ये नाज़रीन कराम जो चीज़ है, इसमें आप ये कह लें कि कौमी असम्बली में 13 बंदे तोड़ने हैं और सेनेट के अंदर 9 बंदे तोड़ने हैं। कल तक ये बात हो रही थी और अंसार बाज साहब ने ये कवर की कि जी कौमी असम्बली में नंबर्स पूरे हो गए और बाकी जो है सेनेट उसमें 3 वोट दरकार हैं, यानी 6 हो गए हासिल। लेकिन अब इसमें जेयूआई को अगर इस इक्वेशन से माइनस करें तो क्या पीटीआई के बंदे तोड़े जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि सूरत हाल अच्छी खासी खराब है। इतना भी ये मामला आसान नहीं होने जा रहा जितना आसान इस सिस्टम के अंदर बैठे लोगों को लग रहा है कि उतनी आसानी से वो अपने काम जो है वो उन्हें अंजाम दे पाएंगे। वहीं दूसरी जानिब इस वक्त एक बड़ी डेवलपमेंट है, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर शेख इम्तियाज को फाइनली जेल से रिहा कर दिया गया है। शेख इम्तियाज को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। अदालत ने गुज़श्ता रोज शेख इम्तियाज की जमानत मंजूर की थी। पीटीआई लाहौर के सदर और एमपी इम्तियाज शेख महमूद जिल्ले शाह कत्ल केस और बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के वक्त ज़मान पार्क में पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात के तहत गिरफ्तार थे। अदालत ने मुलजिम को दोनों मुकदमात में मुलजिम की जमानत मंजूर की थी। अदालत ने रिहाई के लिए मुलजिम को 1-1 लाख रुपए के 2 जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया था। तो इस वक्त शेख इम्तियाज बाहर आ चुके हैं और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है। डिप्टी कमिश्नर ने अदालती अहकामात के बावजूद ताहाल जलसा गाह के लिए इजाजत नहीं दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की इजाजत नहीं दी गई। अब इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर जो चीज समझने वाली है वो नाज़रीन कराम ये है कि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विद और विदाउट इजाजतनामा जलसा तो ये करेगी, और आज का एहतजाज मौखर करने का मतलब ये कतन नहीं होगा कि पीटीआई ने कोई सरेंडर कर दिया है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त एक और बड़ी डेवलपमेंट ये होने जा रही है। आज का दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है, जो कि काजी फाइजीसा साहब बुला चुके हैं, वो होना है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसके अंदर आज बहुत सी चीजें डिस्कस होंगी। और इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी तश्कील नौ की बात तो हो रही है, लेकिन आज का जो इजलास है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में काजी साहब को मेजॉरिटी हासिल है, क्योंकि उसमें बार के और बाकी लोग भी होते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और इसके ऊपर हमारी नजर होगी। हम इसे इंशाल्लाह कवर करेंगे और आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।